जेनेसिस अध्याय 50 में हम देख सकते हैं यूसुफ की कहानी है। यूसुफ का कहानी को यूसुफ 110 साल का था तब यूसुफ का मृत्यु हुआ करके लिखा है। उसके बाद हम सीधा कहानी एक्सोडस निर्गमन की किताब में आ जाता है। निर्गमन का किताब का इंग्लिश नाम है एक्सोडस, इंग्लिश नाम है एक्सोडस, ग्रीक में एक्सोडोस करके है। इसका मीनिंग है आउट ऑफ और वे और रोड, आउट ऑफ या वे और रोड करके इसका मीनिंग आता है। उसका हिब्रू में इसका टाइटल होता है कुछ जगह पे शमात SCHEMOT शमोत करके लिखा है, कुछ जगह पे सेफर शेमोत, मतलब उसका मीनिंग है दीस आर द नेम्स, दीस आर द नेम्स। इंग्लिश ESV बाइबल है तो वो आपका वचन का शुरू में ही लिखा है दीस आर द नेम्स ऑफ सन्स ऑफ इस्राएल करके। सो एक्सोडस करके जो हिब्रू शब्द है, हिब्रू शब्द का है शमोत या सेफर शमोत, उसका नेम, उसका अर्थ है नेम्स या दीस आर द नेम्स और बुक ऑफ नेम्स। हिब्रू में 3 अर्थ आया है, सेफर शमोत उसका है नेम्स या दीस आर द नेम्स और बुक ऑफ नेम्स। उसका हिंदी में क्या है? आप लोगों के हाथों में हिंदी बाइबल है तो पढ़ना, नहीं तो जरूरत नहीं, सबके हाथों में हिंदी बाइबल होगा। सो टाइटल के बारे में हमने देखा अभी। उसके बाद अध्याय 1 का 1 से लेकर 7वें वचन तक, अध्याय 1 का चैप्टर 1 वर्स 1 to 7, यू विल फाइंड आउट द हिस्ट्री दैट इज रिपीटेड फ्रॉम जेनेसिस। जेनेसिस का पूरा इतिहास को रिपीटेडली लिखा है, पूरा का पूरा कहानी नहीं है। इन दैट 7 वर्स इट इज लाइक ए समराइज्ड फॉर्म ऑफ जेनेसिस। These are the names of the sons of Israel who came out of Egypt with Jacob, each with his household. हिंदी में पढ़िए। इस्राएल के पुत्रों के नाम जो अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए थे, रूबेन, वहां से लेकर लिखकर उसका 2, 3, 4, 5, 6, 7 पढ़ के देखना। वहां टोटल 70 लोग था, 70। वचन 5, ऑल द डिसेंडेंट्स ऑफ जेकब वर 70 पर्सन्स। मतलब इतना लोग अभी कहाँ आया करके लिखा? इजिप्ट में आया। इजिप्ट में कौन भी था ये लोग आने का समय? यूसुफ, जोसेफ भी था। जोसेफ वाज ऑलरेडी इन इजिप्ट। वाई? उनको भेज दिया था उनका भाई लोग, उसकी वजह से वहां आया। वहां का बड़ा आदमी मतलब कि राजा बन गया। ये भी समझना, ये इनका घर वालों को भी इजिप्ट में आना पड़ा। क्यों? देश में अकाल आया। अब ये लोग इधर आए। उसके बाद तुरंत लिखा है वर्स 6, देन जोसेफ डाइड एंड ऑल हिज ब्रदर्स एंड ऑल दैट जनरेशन। यूसुफ मर गया, उनका सब भाई लोग मर गया। वो जो पूरा पीढ़ी का जितने लोग था सब लोग, अभी नया पीढ़ी का शुरू है, मतलब नया पीढ़ी शुरू हो गया। वर्स 7, बट द पीपल ऑफ इजराइल वर फ्रूटफुल एंड इंक्रीज ग्रेटली। इसके बाद लिखा है लेकिन इजराइल का लोग है बढ़ते गया, उनका जनता बहुत बढ़ते गया। उसके बाद हम 8 से लेकर पढ़ेंगे, 8 से लेकर 14 तक। 8 से लेकर पढ़ने के समय मैंने कहानी समझाता हूँ पहले। इजराइल लोग बढ़ते गया। अभी इजिप्ट देश में एक राजा आया, जो राजा यूसुफ को नहीं जानते हैं। आप लोग पढ़ के देखकर वचन को अंडरलाइन करना। हमको एक वचन लेके जाने के लिए आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी इसके बाद कायंगुलम में जाने का जरूरत है, इसलिए मैंने कहानी बताता हूँ। कहानी का अंदर मैटर बताता। आई विल टेल यू द स्टोरी एंड द इवेंट्स। सो योर ड्यूटी, यू हैव टू फाइंड आउट। मैंने जो बातें इवेंट बोला या संदर्भ या बोला मैंने, वो वचन से आप पकड़ना है। मैंने अभी बोला एक राजा आया इजिप्ट में जो यूसुफ को नहीं जानता था, जो बाइबल में लिखा होगा। एक राजा आया और राजा का नाम फिरो है। अभी पहले भी जो राजा, ये फिरो करके नाम बहुत राजा लोगों का आया है, क्योंकि मैंने बोला था एक राजा को एक नाम आया, वो राजा बहुत खतरनाक आदमी होगा। वो राजा का पालन का समय, वो राजगी करने का समय बहुत लोगों को डराते हुए किया होगा, इसलिए वही नाम दूसरे राजा को भी दे देते, क्योंकि वो नाम सुनते ही लोग, why they repeatedly give the same name to the kings? Because if there is one king, and just imagine that he is so powerful. So after his time, when the new king come, he also get the same name. So that when people hear Pharaoh,
दे विल गेट दैट फियर। अरे फिरौन राजा था, बहुत पावरफुल था, शक्तिशाली था, कि डर आने के लिए वही नाम आने वाले राजा को भी देता था। ये कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि राजाओं का नाम रिपीट होगा। बहुत है यूसुफ फिरौन के राजा नाम है। बहुत है, वो क्यों आया करके मैंने बताया। उसके बाद वर्स 10 कम लेट अस डील श्योरली विद देम। अभी इजराइल लोग बढ़ते गया, इजिप्ट का लोगों से भी ज्यादा कौन हो गया? इजराइल के लोग अभी इजिप्ट में हैं। अकाल के कारण गया था, फिर भी वो लोग ज्यादा बढ़ते गए, क्योंकि परमेश्वर इन लोगों को चुन के रखा था, परमेश्वर का नजर इन लोगों के ऊपर था। अभी वहां का राजा को एक डाउट आया, एक बड़ा एक सोच आया, ये लोग बढ़ते गया तो एक दिन आएगा ये लोग हमारे ऊपर हमला करेगा। वो लिखा है वर्स 11 देयरफॉर वर्स 10, किसी ने 10 वचन पढ़िए। इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे डेरियों के सब मिलकर अभी इजिप्ट का राजा को एक बात मन में आया, अभी ये लोग बढ़ते गया तो ये लोग एक समय हमारा एनिमीज के साथ जुड़ेगा, हमको भी मार डालेगा। सो द किंग ऑफ इजिप्ट दे थॉट दैट डे विल कम when enemies come and attack, these people of Israel will join with them and they will also attack the people of Egypt. So they started persecuting them. कितना भी सताव देता है उतना सताव दे दो। मेन काम ये था ईंट को बनाने का। वो लिखा है, इसी वचन में लिखा है, 13 से लेकर पढ़ के देखना, ईंट को बनाने का काम ज्यादा से ज्यादा इन लोगों के ऊपर डाल दिया। मतलब इतना सताव करें हम इन लोगों का, पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ने देना है, यही सोच था इजिप्ट का लोगों का। 15 वचन, देन द किंग ऑफ इजिप्ट सेड टू हिब्रू मिडवाइफ्स। मिडवाइफ्स मतलब ये है, ये जो घर में पत्नी, किसी का पत्नी है तो उसका डिलीवरी, जन्म, बच्चा का जन्म देने का समय, जन्म लेने के लिए कुछ लोग आते थे। हमारे इंडिया में भी अभी भी है, गांव में उसको क्या बुलाता है? तालिया, दाइया, कोई भी होगा, मिडवाइफ्स था। अभी राजा ने नेक्स्ट आइडिया निकाला, सबसे पहले ज्यादा काम देते हुए इन लोगों को सताना। दूसरी काम ये है, इन लोगों को बताना है अगर आप लोग किसी घर पे जाकर जन्म लेने का समय, मतलब किसी का डिलीवरी होने का समय अगर लड़का है तो क्या करना? मार डालना, लड़की है तो जीने दो। सो द किंग मेड एन अनाउंसमेंट टू द मिडवाइफ्स, Hebrew midwives, it is written, Hebrew midwives, when you are going and taking the birth of, if you are going to attend or nurse anyone's delivery, so you have to kill the male babies, female babies are free. So verse 15, शिप्रा एंड पुआ करके जो था, ये बच्चा का जन्म लेने वाला में से 2 लोगों का नाम लिखा है, शिप्रा एंड पुआ। फिर भी ये जो मिडवाइफ्स था, ये लोग परमेश्वर से डरा था, इसलिए राजा का बात नहीं माना। वो नीचे कहानी में लिखा है। उसके बाद इजिप्ट का राजा एक दिन इन लोगों को बुलाकर बोला, तुम लोग मेरी आज्ञा को क्यों नहीं माना? वो लोग क्या बोला? 16 से लेकर पढ़िए। जब तुम 18 पढ़िए। तब मिस्र का राजा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि राजा ने बोला था मार डालना है। उन्होंने उत्तर क्या, वो लोग उत्तर क्या दिया? 19 वचन। भाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वे ऐसी फुर्ती हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। वो लोग क्या उत्तर दिया? हम कुछ करने से पहले से इन लोगों का सब कुछ हो जाता है। ये लोग हिब्रू वुमन इजिप्ट का वुमन के जैसे नहीं है, और थोड़ा आगे है, शक्ति में शायद आगे है करके बोला। उसके बाद राजा ने बोला 20 वचन, सो गॉड डेल्ट वेल विद द मिडवाइफ्स एंड द पीपल मल्टीप्लाइड एंड ग्रू वेरी स्ट्रॉन्ग। ये लोग ये अच्छा काम किया, इसलिए परमेश्वर इन लोगों के जीवन में भलाई का काम किया। 21 वचन, एंड बिकॉज द मिडवाइफ्स फियर गॉड ही गेव देम फैमिलीज।
ये लोग परमेश्वर से डरा, परमेश्वर उन लोगों को पारिवारिक जीवन को दिया। देन फारो commanded all people, every son that is born to the Hebrews shall cast into the Nile. नाइल करके एक नदी था। अभी तीसरी आज्ञा क्या है? ये पुत्र लोगों को और सन्स को क्या करना है? नदी में फेंक देना है, इसे भी मार डालने का। वो बोलते हुए चैप्टर 1 कहानी खत्म। कमिंग टू चैप्टर 2, द बर्थ ऑफ मोसेस, वहां लिखा है नाउ ए मैन फ्रॉम द हाउस ऑफ लेवी, नाउ ए मैन फ्रॉम द हाउस ऑफ लेवी। चैप्टर 6 का 20 पढ़ के देखिए। मूसा का मम्मी और पापा का नाम लिखा है। पापा का नाम है अमराम, मम्मी का नाम है जेकोबे, जेकेबे, जोकेबे, JOCHEBED। 6 का 20 में लिखा है। ये 2 का पहली वचन में लिखा है नाउ ए मैन फ्रॉम द हाउस ऑफ लेवी, लेवी घर का एक लड़का जाकर एक लेवी वुमन से शादी किया। उन लोगों को एक लड़का पैदा हुआ। वो लड़का बहुत खूबसूरत था। ये लड़का पैदा होने के समय राजा का आज्ञा क्या था? नाइल नदी में फेंक देना, मतलब इन लोगों को ये लड़का को मार डालना। लड़का बहुत खूबसूरत था करके मम्मी ने देखा। मम्मी को इसको मार डालने के लिए मन नहीं आया, इसलिए एक टोकरी बनाया। टोकरी है ना, एक टोकरी बनाया। वो टोकरी ऐसा बनाया है, इट इज विद बिटुमेन। वचन 3 पढ़िए, 2 का 3। उसे और सिपा ना सकी, तब उसके लिए शर्म खड़ो कि एक टोकरी लेकर ऐसा टोकरी बनाया है, उसमें बिल्कुल पानी अंदर नहीं। एक टोकरी, एक बड़ा टोकरी का कहानी हम पढ़ा था जेनेसिस में। इसका बड़ा टोकरी की कहानी बता। नूह की कहानी में मतलब एक बड़ा टोकरी समान था। ये लोग का जीवन उसमें सेफ था, पानी अंदर नहीं घुसा। इधर मूसा के लिए भी उनका माँ ने ऐसा बनाया। ये बनाया करके पढ़ने के समय को बहुत डाउट आने की जरूरत नहीं है, कैसे सीखा होगा। हमने जेनेसिस से लेकर पढ़ के आया। ये जो टोकरी बनाने का ये ईंट को, मिट्टी के लोग पहले से लेकर ही तैयारी करते थे। अच्छा से बनाया, बनाकर मूसा को उसमें रखकर नाइल नदी में डाल दिया। वही कहानी है अध्याय 2 का 1 से लेकर 4 तक। 5वां वचन पढ़ना। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। ठीक है। 4वां वचन में लिखा है मूसा का मम्मी ये करते हुए मूसा का सिस्टर ने देख लिया, दूर से देख रहा था। तब फिरौन का बेटी ने वही नदी पर नहाने के लिए आते आते ये टोकरी में आवाज देकर देखा तो एक खूबसूरत लड़का है। उसके बाद लिखा है ये जाकर इसको लेने के लिए इनका सेवक लोगों की बताया। ये लोग लेके आने के समय लड़का बहुत खूबसूरत है। कहाँ लेके गया? हाँ, महल में लेके गया। ये समय मूसा का दीदी ने बहुत चालाकी से अच्छा से काम किया। बोला क्या मैं ये बच्चा को संभालने के लिए कोई नर्स को लेके आऊं? नर्स मतलब उसका इंग्लिश बोल रहा हूँ। नर्स मतलब ये है बच्चा को संभालने वाला। लेके आओ करके बोला। तब फिरौन का बेटी ने परमिशन दे दिया। किसको लेके आया? उसका मम्मी को ही लेके आया, जिसको दुखी में दूर किया था उसके पास मम्मी वापस आया। अभी मम्मी मूसा को संभालने के समय सैलरी भी मिल जाता है क्योंकि महल में काम करता है। ऐसा मूसा बड़ा हो गया। वचन 10, When the child grew older, she brought him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses. मूसा का नाम का अर्थ वहां लिखा है she said, I drew him out of the water. मूसा का नाम का अर्थ वहां लिखा है वचन 10 में ही लिखा है। मूसा करके नाम का अर्थ क्या है? The meaning of the name Moses, it is written in verse 10. यह नाम इसलिए याद रखना, मूसा का बाकी सेवकाई पूरा ऐसा ही है। इजराइल लोगों को दासत्व में से निकालना और लाल समुद्र से लोगों को निकालना, उनका नाम से ही उनका सेवकाई जुड़ा है बचपन से लेकर। मतलब परमेश्वर का एक योजना इनका जीवन में था। क्या बोला? आउट ऑफ द वाटर। ये भी याद रखना, इनको ये करना है तो इनका जीवन में सेम अनुभव होने का जरूरत है। इनका बचपन में ही उनका ये अनुभव है। उनको ही पानी से ही बचाया था। वर्स 11, उसके बाद one day
when Moses got grown up, he went out to his people. अभी मूसा कहाँ बड़ा हुआ? महल में बड़ा हुआ। एक दिन बाहर जाते जाते मूसा ने देखा हमारी लोगों को कौन मार डाल रहा है और कौन मार रहा है। एक इजिप्ट का व्यक्ति एक हिब्रू को मारते हुए देखा। मूसा ने किसको मार डाला? इजिप्ट का व्यक्ति को। हाँ, इजिप्ट का मिस्र का व्यक्ति को मूसा ने मार डाला। मूसा ने मार डालने के बाद ऐसा जा रहा था, फिर देखा कौन कौन लड़ाई कर रहा है। दो हिब्रू लड़ाई कर रहे हैं। मूसा ने जाने का समय ये हिब्रू वाला ने बोला, मूसा ने बोला क्यों लड़ते हो? ये हिब्रू वाला ने बोला तू कौन है हमारा बीच में न्याय करने के लिए? तब वो लोग ये भी बोला तू जैसा इजिप्ट का व्यक्ति को मार डाला था ना, ऐसा हमको ही मारना चाहते क्या? तब मूसा को पता चला मैंने चुप में एक काम किया था, उसको दफाया था वहां मिट्टी में। इन लोगों को कैसे पता चला? अभी मूसा का अंदर डर आया। मूसा कहाँ जा रहा है? मिदियान देश में डर में भाग के जाने के लिए तैयारी में है। ये बात याद रखना। मूसा ने किसको मारा था? इजिप्ट का, मिस्र का। मूसा ने किसको बचाने के लिए सेवकाई मिला? इजिप्ट देश में ही जाकर इजराइल लोगों को। अभी देखो मूसा का जीवन में ऐसा वाला एक बात हुआ। बचपन का समय है ही, पर शैतान ने इनको खत्म करने के लिए योजना बनाया था, नहीं हुआ। अभी आगे बढ़ते गया, एक मौका मिल गया, उनका गुस्सा में किसी को मार डाला। अभी देश छोड़ के मिदियान के सफर में है। सो नाउ मोसेस इज रनिंग टू मिदियान। वर्स 16, मूसा ने भाग गया, बहुत डर के भाग गया। जाते जाते कहाँ पहुंच गया? एक मिदियान में पहुंच गया। मिदियान में एक कुआं था, कुआं के वहां जाकर आराम करने के बैठने का समय मिदियान का प्रीस्ट है, मिदियान में जो पुरोहित है, उनका लड़की लोग, कितना लड़की लोग है? 7 लड़की लोग उनका फ्लोक को लेके आया, उनका झुंड को लेके आया पानी पिलाने के लिए। वर्ष 17 पढ़िए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने तब दूसरा चरवाहा लोग आकर ये लड़की लोगों को हटाकर वो लोग पानी पिया और सब कुछ किया। ये लड़की लोगों को कोई मदद करने के लिए नहीं था। मूसा ने वो लड़की लोगों को मदद किया। लड़की लोग किसका बेटी है? जित्रो का बेटी लोग 7 लोग है। अभी ये लड़की लोग घर पे जाकर बताया। अभी पिता ने, जित्रो ने पूछा तुम लोग आज जल्दी कैसे आए? तब लड़की लोग बताया हमको किसी ने वहां मदद किया, ऐसे ऐसा हुआ करके बोला। जित्रो ने बोला ऐसे तो उनको घर पे लेके आना, हम रोटी पे खिलाते थे, तो अच्छा से उसको सत्कार मतलब आदर करते थे, हम लेके आने के लिए बोला। मूसा को लेके आया। वर्स 21, and Moses was condemned to dwell with the man and he gave Moses his daughter Zipporah। जिपोरा का मूसा से, अभी मूसा का पत्नी का नाम, she gave birth to a son and he called his name Gershom। सर इसका पहला पत्नी ये हुए कि पहले वाले पति नाम पाए थे, सारा करके जो पढ़े थे वो सारा, सारे वो तो अब्राहम का कहानी है। अब्राहम कहाँ पड़ा है? मूसा कहाँ पड़ा है? माइकल आपकी जैसा कोई है? माइकल हंसने लगा। मूसा का पत्नी का नाम है जिपोरा। जिपोरा का पहला बेटा का नाम गर्शोम। गर्शोम का मीनिंग का अर्थ भी वहां लिखा है। आई हैव बीन ए सोजर्नर इन ए फॉरेन लैंड। गर्शोम करके नाम का अर्थ वहां लिखा है, फॉरेनर इन ए फॉरेन लैंड, परदेश में एक परदेशी। वर्स 23 में 23, 24, 25 में लिखा है इजराइल का लोग मिस्र में परमेश्वर से पुकारते हुए रोते हुए प्रार्थना में था। प्रार्थना नहीं, रो रहा था। परमेश्वर ने इन लोगों की आवाज को सुना। गॉड सॉ द पीपल ऑफ इजराइल एंड गॉड न्यू। परमेश्वर इन लोगों को देखा, परमेश्वर इन लोगों का संदर्भ को समझ लिया। कमिंग टू वर्स चैप्टर 3, द बर्निंग बुश। Now Moses was keeping the flock of his father-in-law Jethro। जेथरो का बकरियों को चराते हुए मूसा था। मूसा ने मिदियान में था। and he एक दिन होरेब करके जगह पर एक माउंटेन है, पहाड़ है, वहां मूसा ने ये बकरियों को लेके आया। वहां मूसा के सामने वर्स 2, an angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush। He looked
And behold, the bush was burning, yet it was not consumed. क्या होते हुए मूसा ने देखा? मूसा ने देखा वहां झाड़ियों में आग है, फिर भी झाड़ी तो जल रहे, फिर भी खत्म नहीं हो रहे। उसके बाद वचन पढ़िए, वर्स 3। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूं कि मूसा ने बोला ये क्या है, मैं देखने के लिए जाऊंगा करके बोलने का समय परमेश्वर का आवाज मूसा से आया, मोसेस मोसेस करके बुलाया। मूसा ने बोला हियर आई एम। वर्स 5, ही सेड डू नॉट कम नियर, टेक योर सैंडल्स ऑफ। मूसा का बोला चप्पल निकाल के आना, ये पवित्र स्थान है। वर्स 6 में परमेश्वर ने बोला आई एम द गॉड ऑफ योर फादर, द गॉड ऑफ अब्राहम, द गॉड ऑफ इसहाक, द गॉड ऑफ जेकब। सो अब्राहम, इसहाक, जेकब का परमेश्वर ही मैं हूं करके परमेश्वर ने मूसा से बोला। And Moses hid his face for he was afraid to look at God. परमेश्वर को देखने के लिए मूसा डर गया, इसलिए चेहरा को छुपाया। समझ आया, चेहरा को छुपाया। So verse 7, then the Lord said, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt. इस परमेश्वर ने बोला मैं इजिप्ट में मेरा लोगों का सताव को मैंने देखा हूँ। अभी you are the one who should go and save them. मूसा से बोला तुमने जाकर उन लोगों को वहां से बचाना है। कमिंग टू वर्स 8, किसी ने पढ़ी है? इसलिए अब मैं उतर आया हूँ, उन्हें मिस्रियों के बस से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती, अर्थात कनानी। वहां परमेश्वर ने बोला आई हैव come down to deliver them out of the hand. I have come down to deliver them. परमेश्वर ने कुछ बोला, मैंने वहां वैसे लिखा है ना वचन में, I have come down वचन में लिखा है। क्या लिखा? कौन सा वचन? 3 का 8। उसके बाद बोला कहाँ लेके जाना है? कनान की जगह पे। वहां कनानाइट्स लिखा है, हिटिटिस लिखा है, अमोराइट्स लिखा है, पेरिसाइट्स लिखा है, हिवाइट्स लिखा है, जेबूसाइट्स लिखा है। मतलब कनान का देश में लेके जाने वाला हूँ, वहां पूरा साफ सामान है, सीधा घुसना, अंदर जाकर जीना। वो कहानी नहीं है, वहां लोगों का नाम भी लिखा, अलग अलग लोगों का। बाद में इन लोगों को लड़ते हुए भी हम देख सकता है बाइबल में लोग। सो वर्स 9, And now behold the cry of the people of Israel has come to me. परमेश्वर ने फिर बोला ये इजिप्ट में देने वाला मेरा लोगों का पुकार मेरा तक आया है, उन लोगों को बचाना है। 11 वचन में But Moses said to God, Who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt? मैं कौन हूँ इन लोगों को बचाने के लिए? कौन पूछा? Verse 11, verse 12. But he said, means God said, But I will be with you. And this shall be the sign that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. परमेश्वर ने बोला ये होरेब की माउंटेन का ऊपर जब इन लोगों को तो वापस लेके आएगा, मुझे आराधना करना है या कराना भी की जरूरत है। माउंटेन का नाम अभी पेन मुंह पे डालने का आदत नहीं छोड़ा। Verse 13. Then Moses said to God, If I come to the people of Israel and say to them, The God of your fathers has sent me to you, and they ask me, What is his name? मूसा ने बोला अगर मैं जाकर बताया तुम लोगों का परमेश्वर मुझे भेजा, ये सब कुछ बताने के समय ये लोग मुझे पूछेगा कौन है ये परमेश्वर, और What is his name? उनका नाम क्या है? इधर सबसे पहली बार याहवे करके परमेश्वर खुद की नाम बताए हुए आप लोग देख सकता है। चैप्टर 3 वर्स 14, I am who I am. I am has sent me to you. याहवे, इसका मीनिंग आता है याहवे हिब्रू में। परमेश्वर का नाम पहली बार याहवे करके कहाँ आया? उसके बाद आगे पढ़ते हुए देख सकता है परमेश्वर ने बोला दिस इज माई नेम फॉर एवर, हमेशा के लिए मेरा नाम है। वर्स 16, Go and gather elders of Israel and said to them. परमेश्वर ने मूसा से बोला जाकर इस्राएल का बड़े लोगों को इकट्ठा करके इन लोगों को बताना ये कहानी तुम लोगों को बचाने के लिए मैं परमेश्वर मुझे भेजा है। Verse 18,
and they will listen to your voice, and you are the elders of Israel shall go to the king of Egypt and say to him, the Lord, the God of Hebrews has met with us. अभी परमेश्वर ने बोला ये इजराइल का बड़ा लोगों को लेकर इजिप्ट का राजा फिरौ के पास जाकर बताना, परमेश्वर ने हमें भेजा इन लोगों को बचाने के लिए, इन लोगों को जाने दो करके बोलने के लिए बोला। उसके बाद बस 20, परमेश्वर ने बोला तुम लोग सीधा जाकर बोलने का समय, ये फिरौ राजा ने इन लोगों को नहीं छोड़ेगा, फिर भी मैंने वहां और कुछ छीन सब कुछ करता हूं, तब ये लोग जरूर ये बात को मानेगा, विश्वास करेगा। बोलते हुए चैप्टर 3 खत्म हो गया। फिर भी निकलने के समय क्या क्या लेके निकलना है 3 वर्स 20, 21, 22 में लिखा है। When they are coming out of the land, what are the things they have to carry and how they should carry, it is written in verse chapter 3 verse 20, 21 and 22। पढ़ के देखना बाद में, वो भी लिखना रिपोर्ट इसका समरी लिखने के समय। So coming to verse chapter 4, Moses given powerful sign. Then Moses answered, but behold, they will not believe me or listen to my voice, for they will say, the Lord did not appear to you। मूसा ने फिर भी बहाना बना के बोला, मैंने ये सब कुछ बहाने बताने के बाद भी वो लोग मेरा आवाज नहीं सुनेगा, क्योंकि वो लोग बोलेगा परमेश्वर तेरा सामने दिखाई नहीं दिया करके बोलेगा। तब मूसा से परमेश्वर ने बोला तेरा हाथों में क्या है? मूसा ने बोला a staff, not stick, a staff, and he said throw it on the ground। और स्टाफ को क्या करना? स्टाफ मतलब ये होता है बकरी को चलाने वाला चरवाहा के हाथों में एक अलग लकड़ी होता है। There is a staff that a shepherd will hold always when he is taking his flocks। Why? वो बकरी को सीधा रास्ता पे चलाने के लिए, और कुछ जानवर आकर इसका ऊपर हमला किया तो उसको भी, so it is his weapon। So God asked him, what is in your hand? मूसा ने बोला एक स्टाफ। उन्होंने उसको नीचे डालने के लिए बोला, नीचे डाला, वो क्या बन गया? सांप बन गया। So after Genesis story, सांप को दूसरी बार कहाँ दिखाई दिया? एक्सोडस चैप्टर, पहले एक बार सांप दिखाई दिया था कहाँ? एदन की वाटिका में। अभी मूसा ने लकड़ी और स्टाफ को नीचे डाला, क्या बन गया? मूसा ने वहां से भाग गया क्योंकि वो सांप है। Verse 4, but Lord said to Moses, put out your hand and catch it by the tail। परमेश्वर ने मूसा से बोला उसका पूंछ से लेकर उसको पकड़ना। मूसा ने पकड़ा, वो फिर क्या बन गया? स्टाफ बन गया। सो पहला चिन्ह हो गया। दूसरा चिन्ह Verse 5, but they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob has appeared to you। Again the Lord said to him, put your hand inside your cloak। वचन 6 पढ़िए। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाँप लिया। फिर जब उसे छाती पर मतलब ऐसा, शायद ऐसा, वो रखते हुए क्या बन गया? हाथ शाम बन गया। वहाँ वचन में लिखा है, जैसे पढ़ो, किसका हैंड? Then again God said, verse 7, put your hand back inside your cloak। So he put his hands back inside his cloak, and when he took it out, behold, it was restored like the rest of the flesh। पहला रखने के समय पूरा सूखने के जैसा हो गया था, सफेद हो गया था। उसके बाद फिर रखने के लिए परमेश्वर ने बोला सीख हो गया। So second sign, दूसरा चिन्ह हो गया। Verse 8, if they will not believe you, God said, or listen to the first sign, they may believe the latter sign। If they will not believe even these two signs or listen to your voice, you shall take some water from the Nile and pour it on the dry ground, and the water that you shall take from the Nile will become blood on the dry ground। तीसरा चिन्ह क्या बोला? नाइल नदी से थोड़ा पानी लेना, पानी लेकर वहां ग्राउंड में नीचे गिराना। गिव मी दैट पेन। नाइल नदी से पानी लेकर वहां नीचे गिराना। नीचे गिराने का समय क्या हो जाएगा? खून बन जाएगा। कहाँ?
टेक इट, ये तीसरी चिन्ह है। बट अगेन इन वर्स 10 मूसा बताता है, बट मोसेस सेड टू द लॉर्ड, मैं ऐसा सोचता हूँ शायद ये चिन्ह 3 परमेश्वर इनको इनसे प्रैक्टिस करवा के ये चाहता था ये जाकर कहाँ करना है। जब ये सेवकाई करने के लिए वहां इन लोगों को फिरोज राजा से बात करने के लिए जाएगा और इस्राएल लोगों के सामने जाएगा, ये कहानी वहां करके दिखाना है। पहला चिन्ह क्या था? स्टाफ को नीचे डालना, दूसरा छाती पे हाथ रखने वाला, तीसरा पानी का। मूसा फिर भी डर गया। मूसा ने बोला वर्स 10 में हमारा जैसे ही है, ओ माय गॉड, ओ माय लॉर्ड, आई एम नॉट एलोक्वेंट either in the past or since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and of tongue. मूसा ने क्या बहाना बोला? मुझे अच्छे से बात करना तो नहीं आता है, मुझसे तो नहीं होगा। परमेश्वर ने अभी कुछ चिन्ह करके दिखाने के लिए बोला, मूसा फिर भी बोलना चाहता है, मैं बोलने में थोड़ा दिक्कत है। Then the Lord said to him, उसके बाद वहां लिखा है परमेश्वर इसके ऊपर गुस्सा हुआ। Verse 11. Then the Lord said to him, who has made man's mouth, who makes his mute or deaf, him mute or deaf, or seeing or blind? Is it not I the Lord? Now therefore go, and I will be with your mouth and teach you that what you shall speak. But again in verse 13 में उन्होंने बोला, oh my Lord, प्लीज सेंड समवन एल्स। यही था उनका मन का बात, मैं नहीं जाऊंगा और किसी को, हमारे जैसा ही है। वहां तो बहुत बनाता है, सीधा मन का अंदर बात है। लास्ट में ये बंदा मुझे नहीं छोड़ेगा करके समझ आया था, लास्ट में नहीं जाना था। वही कहानी पहले से बोल दिया तो अच्छा था। Verse 14. Then the anger of the Lord was kindled against Moses and he said, वहां लिखा है परमेश्वर का क्रोध मूसा के ऊपर आया। इतना सपोर्ट किया, इतना पीछे से अच्छा से सब कुछ करूंगा करके बोला, मैं साथ रहूंगा करके बोला, चिन्ह दिखाया, प्रैक्टिस भी करवाया, फिर भी मूसा ने क्या बोलता है? बोलने में अच्छा नहीं है। सब कुछ बोलने के बाद फिर बोला मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद वचन 14 में क्या लिखा? ठीक है तो ऐसे ऐसा बोलने दो। परमेश्वर ने बोला आरोन है ना तेरा भाई, आरोन है ना हिंदी में, उनको ले लो, वो तेरे साथ आएगा, तेरा मुंह से जो तू बात बोलना है उनसे बोलो, वो अच्छा से वहां करेगा। शायद ऐसे होगा आरोन ने बातें करेगा, चिन्ह को दिखाना ही पड़ेगा, फिर भी मुंह से करना पड़ेगा। एक बंदा को साथ मिला करके सब कुछ वो करेगा करके कभी भी नहीं सोचना। उनको परमेश्वर के सामने जाकर मूसा ने बोला बोलने के लिए दिक्कत है। परमेश्वर ने आरोन को देते हुए क्या बोला? आरोन तेरा मैसेंजर है। मैसेंजर मतलब तू जो बोलना चाहता है, तू तोतले तो भी चलेगा, वो तोतला नहीं है, बहुत अच्छा से चिन्ह दिखाने का समय कौन ही करना है, मूसा ही करना पड़ेगा। उसके बाद कमिंग टू वर्स 18, मोसेस वेंट बैक टू जेथरो हिज फादर इन लॉ एंड सेड टू हिम। इतना होने के बाद मूसा ने मामा के पास गया, मामा नहीं अंकल के पास गया, फादर इन लॉ के पास गया, जेथरो के पास गया, बोल रहा हूँ मैंने वापस मेरा जगह पे जा रहा हूँ, सब कुछ बोला। वो सोचा होगा लगभग, मैं सोच रहा हूँ लगभग वो रोका तो अच्छा था, घर पे रुक सकता हो, बोला गो इन पीस, खुशी में जाइए, गो इन पीस। कमिंग टू वर्स 19, एंड द लॉर्ड सेड टू मोसेस इन मिडियान, मिडियान में मूसा से परमेश्वर ने बोला गो बैक टू इजिप्ट, फॉर ऑल द मेन हु वर सीकिंग योर लाइफ आर डेड। परमेश्वर ने तुरंत मूसा से बोला तुझे जितने लोग वहां मारने के लिए है करके तू सोचता है वो सब लोग, इसलिए मैंने बोला शायद कहां पे सोचा होगा, अंकुल ने मना किया तो बोल सकते हैं ना परमेश्वर से मैं जाने के लिए तैयार था, अंकुल ने मुझे रोका, फिर भी तुरंत परमेश्वर उनसे बोला तू जो डर तेरा हृदय में है परमेश्वर ने पहले से जान लिया, इसलिए परमेश्वर तुरंत उनको बोल दिया जो डर में तू है वहां का लोग तुझे मारेगा करके वो लोग पहले से ही मर गया थे। वर्स 20, सो मोसेस टुक हिज वाइफ का नाम एंड हिज सन्स लिखा है SONS ज्यादा है,
and had them ride on a donkey and went back to the land of Egypt, and Moses took the staff of God in his hand. जाने का समय क्या नहीं भूला, बीबी को लिया, बच्चों को भी लिया, उसके ज्यादा स्टाफ ऑफ गॉड, परमेश्वर उनका हाथों में जो दिया उसको भी, क्योंकि पहला चिन्ह वहां जाकर दिखाना है तो क्या होना है. Verse 21, and the Lord said to Moses, when you go back to Egypt, see that you do before Pharaoh all the miracles that I have put in your power. इसलिए मैंने बोला आरोन साथ आएगा भाई, सब कुछ ठीक है, फिर भी जो मिराकल्स मैंने, जो चमत्कारी काम परमेश्वर ने बोला तेरी अधिकार में मैंने उसको रखा है, वो तू ही करना है. कर सकता है नहीं, करना है. वहां कुछ बहाना भी मत बनाना. बट आई विल हार्डन हिज हार्ट, परमेश्वर ने भी बोला फिरो राजा का हृदय बहुत कठिन होगा, मैं ही कर रहा हूं. उसके बाद लिखा है 22, then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord. ये सब कुछ बताने करके बोलने के बाद 22, at a lodging place on the way to Lord, where the Lord met him and sought to put him to death. इधर लिखा है मूसा को मार डालने का गुस्सा किसको आया? फिरौन को आया, परमेश्वर को आया. Lord got very angry on Moses. Why? So there is a gap in this journey, I think. So मैंने क्या सोचता हूँ और कमेंट्री में क्या लिखा है बताता हूँ. हमारा हाथों में वचन तो एक का पीछे एक है. अभी ये लोग सफर में है ना, ये सफर में बहुत बड़ा गैप है, दिनों का गैप है, डेज आर देयर, वीक, मंथ. शायद मूसा ने फिर भी पुराना जैसा कुछ बहाना बनाया होगा, सफर में जाने के बाद भी कुछ तो बहाना बनाया होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, कुछ तो बोला होगा. तब परमेश्वर का क्रोध कैसे आया इसका जीवन में, उसका जीवन को लेने का उतना गुस्सा और क्रोध आया. दूसरी एक व्याख्या है, विवरण है, ये परमेश्वर से मुलाकात होने का एक समय को भी ऐसा एक शब्दों को जोड़कर लिखता है, हम मरने की समान. क्यों मैं बताता हूँ. जब पौलुस ने यीशु मसीह का मुलाकात हुआ, 3 दिन कैसे हो गया था, खाना पीना सब छोड़ना पड़ा. मतलब वो परमेश्वर से मुलाकात की बातें में भी होगा, नहीं तो संदर्भ के अनुसार देख के आए तो मूसा फिर भी कुछ बहाना बनाया होगा. वचन 22, then Sipporah took a flame and cut off his son's foreskin and touched Moses. अभी खतना करने का जरूरत था, वो खतना कौन किया? सिपोरा ने किया. सिपोरा कौन है? मूसा का. कर मूसा के पास गया. देन वर्स 20, उनका बेटा लोगों को कट ऑफ हर सन्स फोरस्किन, वहां लिखा है 25. 27, देन लॉर्ड सेड टू आरोन. अभी परमेश्वर आरोन से बात करता है. Go into the wilderness to meet Moses. So he went and met him at the mountain of God and kissed him. अभी आरोन ने आकर मूसा से मिल रहा है. इसलिए मैंने बोला मूसा फिर भी ये सफर के बीच में कुछ तो कुछ बहाना, क्योंकि परमेश्वर ने बोला आरोन आएगा. अभी तक आरोन से मिला ही नहीं मिला. मिलेगा करके बोला, परमेश्वर ये भी बोला चमत्कार तू ही करना है, निकलना भी है. But he did not meet with Aaron till now. So in verse 27, परमेश्वर ने आरोन से बोला जाकर मूसा से मिलना विल्डरनेस में. Verse 30, परमेश्वर ने मूसा से क्या क्या आरोन से बोलने के लिए बोला. मूसा ने आरोन से बोला. वर्स 30 में लिखा है आरोन ने पीपल ऑफ इजराइल से बोला, वो लोग विश्वास किया. Verse 31, and the people of Israel believed, and when they heard that the Lord had visited the people of Israel, वो लोग विश्वास किया. आरोन बोलने से विश्वास किया, बोलते हुए चैप्टर 4 खत्म. इधर तक कहानी सबको समझ आया ना. Coming to verse 5, the last chapter for today's class. Making bricks without straw. उसका हिंदी पढ़िए. हेडिंग
ऐसा लिखा है। उसका 3 वचन पढ़िए। उन्होंने कहा, इब्रानियों को परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दें कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि हम में मरी फैलाए या तलवार चलाए। अभी मूसा और आरोन ने जाकर वहां फिरौन राजा से ये सब कुछ कहानी बताता है। तब राजा ने तुरंत क्या किया, इन लोगों का काम को और बढ़ा दिया। वहां स्ट्रॉन्ग करके लिखा है, वचन 7 पढ़िए। तब तुम जो अब इस ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुकार, वो जो ईंट बनाने के लिए वो होते हैं ना, उसको क्या बोलता है, ईंट को शेप में लाने के लिए होता है। अभी राजा ने बोला इन लोगों को काम करना भी है, ईंट को बनाने का वो जो मटेरियल को हम नहीं, वो जो स्ट्रॉ करके बोलते इंग्लिश में, तो उसको भी हम नहीं देंगे, फिर भी काम करना है। आज तक ये लोग राजा से मिलने का समय तक लगभग ईंट बनाने के लिए, उसको शेप में बनाने के लिए वो जो चीज को देते थे। अभी राजा ने क्या बोल दिया, वो नहीं देना, फिर भी ये लोग बनाना है। आज और कल में कितना बनाया तो उससे ज्यादा भी बनाना है। Verse 10. So the taskmasters and the foremen of the people went out and said to people, Thus says Pharaoh, I will not give you straw. वो वचन पढ़िए 10 में। तब लोगों ने, परिश्रम करने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा? पुआल। पुआल। वो ईंट बनाने के लिए पुआल का जरूरत है, वो नहीं दूंगा। अभी क्या करना है, ईंट बनाना भी है, खुद जाकर इसको ढूंढ कर लेकर बनाना। Verse 15. Then the foreman of the people of Israel came and cried to Pharaoh. अभी बहुत मुश्किल हो गया, पहले से सतावता करके हम रोया था। 2 पास्टर लोग आकर कुछ बातें किया हमारे राजा से, राजा काम बढ़ा के दे दिया। कल तक कुछ करने के लिए वो क्या बोलते हैं, पुआल, ईंट को बनाने के लिए पुआल के साथ हम बनाते थे। अभी वो नहीं देता है, फिर भी बोलता है बनाना भी है, ज्यादा बनाना है, खुद ढूंढ के। कैसा हो गया हमारा जिंदगी अभी। Verse 15. अभी इजराइल के कुछ बड़े लोग आकर फिर से बोला, राजा ये क्या चल रहा है, आपने क्या किया? Why do you treat your servants like this? 16 वचन में लिखा है, ये सब कुछ नहीं दिया फिर भी क्या बनाना करके आप कैसे बोल रहा है? Then coming to verse 22. Then Moses turned to the Lord and said, क्योंकि ये इजराइल लोगों का बहुत लोग आकर मूसा से, आरोन से बोलने लगा, पादरी लोग आके क्या किया, बचाऊंगा करके आया, अभी ज्यादा सताव में डाल दिया। You both came that by saying that you will rescue us, and because of both of you, आप दोनों के प्रचार की वजह से हमारे जीवन में ज्यादा सताव आ गया। मैं प्रचार करके इसलिए बोल रहा हूँ, हमको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि हमारा किसी का प्रचार की वजह से बहुत लोगों के जीवन में सताव आता है। तब हम भी ऐसे ही सोचते हैं ना, अरे ये बंदा ये बोल के चला गया, तब से लेकर मेरा जिंदगी पूरा निराश के समय है। सोचते नहीं सोचते? जैसे इजराइल लोग सोचा। अभी मूसा ने परमेश्वर से बोलता है, verse 22. Then Moses turned to the Lord and said, Oh Lord, why have you done evil to these people? क्या पूछा मूसा ने? किसी ने पढ़ी हिंदी में? तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? ये लोगों की बात सुनते मूसा को फिर भी ऐसा हो गया, अरे मैंने पहले से बोला था नहीं आऊंगा। परमेश्वर ने बोला आरोन को भी लेके आना, हमने आया, सब कुछ बोला। अभी इधर का लोग मेरा विरोध खड़ा हुआ, क्या है करना है करके सोच में मूसा और आरोन अभी फंस गया है। परमेश्वर से बात करते हुए फंस गया और बोलते हुए चैप्टर 5 खत्म हो जाता है। सो फ्रॉम चैप्टर 1 to 5, चैप्टर 1 में इतिहास को पुराना कुछ नामों को 70 लोग तक इजराइल में आया करके, ये लोग मर गया करके दूसरा पीढ़ी की कहानी लिख के, उसके बाद इजराइल लोगों के सताव की कहानी में आकर, फिर मूसा के जन्म में आकर, फिर वहाँ का मूसा ने किसी ने मार डालना करके कहानी में आकर, फिर वहाँ से अध्याय 3 में मूसा जब कौन सा मूसा मिदियान में जाने के बाद कहाँ चला गया था? होरे का पहाड़ के ऊपर जलते हुए जाड़ी का कहानी में आकर, अध्याय 4 में
मूसा का बहाना बनाने का कहानी और आरोन को मिलने का कहानी और निकलने का कहानी में आकर चैप्टर 5 में फिरोसा मिला, फिर काम बढ़ा के दे दिया। ये लोग फिर विरोध बातें किया मूसा से और आरोन से, तब फंस गया बाबू करके खड़ा होकर हमने देखते हुए पूरा का पूरा कहानी अध्याय 1 से लेकर 5 तक सारांश रूप में भी मैंने बताया। सो नाउ योर ड्यूटी इज writing the summary from chapter 1 to 5. That is same for class number 1 and class number 2. क्लास नंबर 1 वालों को भी है, क्लास नंबर 2 वालों को भी है। क्लास नंबर 1 वालों ने समरी शायद पूरा का पूरा नहीं लिखा होगा, इसलिए समरी लिखना। आप लोग इसका बीच में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का तो लिखा है। सो whenever you get time, अगर मैं कुछ ये 3 दिनों बहुत बिजी होगा, अगर मैं क्लास लेने के लिए नहीं आया तो आपका होमवर्क खत्म करना है। क्लास नंबर 2 के लिए शायद कल सर ने एक पीडीएफ दिया, नहीं दिया? वो पीडीएफ मैं अगर क्लास में नहीं आया तो वो पीडीएफ लिख के बैठना। ये एक्सोडस खत्म होते हुए वो पीडीएफ का क्लास होगा, तब लिखने का जरूरत नहीं है। कल सर ने बोला था थीम्स लिखने के लिए। पहला थीम क्या है? वो पेपर दो। थीम नंबर 1 है ऑफस्प्रिंग। वो अध्याय 1 में आ जाता है, क्योंकि इनका पीढ़ियों का कहानी लेकर अध्याय 1 में 1 से लेकर 5 तक लिखा है। उसके बाद जब इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने का कहानी है, मतलब एक जमीन की कहानी है, वो है थीम नंबर 2 लैंड। उसके बाद ये जमीन पे लेके जाने का समय परमेश्वर ने बोला इधर सताव है, वहां सताव नहीं होगा। वो जमीन कैसे होगा करके परमेश्वर ने बोला। अध्याय 3 का 8 कैसा वाला जमीन है, एक आशीष कैसा जीवन में आएगा, ऐसा आशीर्वाद की जमीन है। उसके बाद बोला एक कवनेंट मीडिएटर, मतलब ये है ये मूसा का कहानी। अभी इजराइल लोगों का परमेश्वर के बीच में कौन है? मूसा और आरोन। वो थीम हम लेंगे, इसलिए मैंने पहले ही लिखने के लिए वो दे दिया। उसके बाद एक मैप दिया गया है इधर बुक ऑफ एक्सोडस में। ये कहानी पूरा ये मैप का अंदर ही चलता है, और उसके नीचे ये मैप के अनुसार आउटलाइन दिया है। मैप के अनुसार आउटलाइन दिया है, ये आप लोगों को लिखने के लिए दिया है मैंने। वो जब मैं क्लास में नहीं आऊंगा आप लोगों को लिखने के लिए है। माइकल और अमर सिंह के लिए भी मैंने भेज दिया है, आप लोग भी लिखकर मुझे पीडीएफ भेजना। सो फ्रॉम चैप्टर 1 to 5 द स्टोरी इज वेरी क्लियर। डन? अगर डन है तो डन। What all the spiritual lessons we can learn? वहां और एक थीम फिर भी देख सकता है, परमेश्वर का सिलेक्शन। परमेश्वर ने किसको सेलेक्ट किया? ये जलते हुए झाड़ी का, जलते हुए क्या था वो? झाड़ी, बर्निंग बुश। इसका अंदर से मैं सोच रहा था ये आग तो है, जल रहा है, फिर भी नष्ट नहीं हुआ। क्या समझ सकता है? पहले तो परमेश्वर का चमत्कार ये काम है। मैंने मूसा के जीवन के बारे में सोच रहा था। मूसा वहां से भागने का समय मूसा का जीवन ऐसा ही था। मिदियान में भाग के आने का समय मूसा का जीवन कैसे था? बहुत डर, बहुत दुख, सब कुछ इनका जीवन में था, फिर भी जी रहा था। दूसरी बात, परमेश्वर ने मूसा को चुनने का, उनका नाम देने का समय से लेकर इनका जीवन का सेवकाई क्या है वो नाम का अर्थ में ही है। When you as soon as you came to know the title Moses and the meaning is written there, you will understand the ministry that he is supposed to do. It is there in his name itself, and his birth was almost like the birth of the history of Jesus Christ. जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वहां हेरोद राजा ने क्या आज्ञा दिया? टू किल डाउन ऑल द बेबी बॉय। सर मूसा का और ये यीशु मसीह का, वो भी जब पैदा हुआ था तो मूसा को, वही मैंने बोला, दोनों का कहानी सेम है। सो हियर यू कैन सी मोसेस एज ए डिलीवरर, बचाने वाला एक व्यक्ति। यीशु मसीह भी क्या था? सो स्टोरीज ऑलमोस्ट सेम, the events and the histories are almost same. When I say story, don't think that I am just saying it as a story. ये सिर्फ एक कहानी करके नहीं बोल रहा हूँ, हमको आप लोग समझने के लिए बोल रहा हूँ, बट दिस इज ए
ट्रू हिस्ट्री, एक सच में एक इतिहास था। सो बोथ आर सेम। मूसा का जीवन से मैंने क्या सीखा, परमेश्वर इतना देने के बाद भी, इतना सपोर्ट करने के बाद भी हम भी कैसा करता है, मूसा के जैसे ही बहाना, मुझसे नहीं होगा, मैं बोलने में तोतला हूँ, वो है, ये है। वी विल ऑल्सो मेक एक्सक्यूजेस जस्ट एज मोसेस डिड, बट मेक श्योर इतना मिलने के बाद भी जाकर एक्सक्यूज बनाया तो परमेश्वर का क्रोध मूसा के ऊपर कैसा जाकर के लेगा। मतलब इतना मिलने के बाद भी हम फिर भी वो डरपोक का काम किया तो परमेश्वर कैसे करेगा। मार डालेगा करके मैं नहीं बोल रहा, उसका आत्मीय रूप से बताता हूं, हम कहां पे भी नहीं पहुंच पाऊंगा, सीधा बात ये है, समझ आया। When God gives you opportunities and all the facilities and all the blessings to support your ministry or to your future ministry, and still you are saying I can't do, I can't go and all this thing. The story which is, the history says that the anger of Lord was almost like killing Moses. So what I understood, you will not reach anywhere if you go out of this call or this पर्पस। अगर मूसा का मन में ये था मैं ये नहीं करूंगा करके, उसका मूसा फिर क्या करना चाहते थे सोच के देखा तो वो पुराना जीवन जैसे ही चलेगा। इसलिए वहां लिखा परमेश्वर का क्रोध ऐसे था मूसा को मारने का समय, इतना देने के बाद भी नहीं सुधरा तो कैसे होगा, खत्म, डन। वी कैन से गॉड हैज डन विद यू, क्योंकि परमेश्वर को मूसा का चुनने का रीजन क्या था, वहां परमेश्वर का लोगों को बचाना है। अब ये मूसा की वजह से परमेश्वर का उद्देश्य तो खत्म नहीं। मैं सोच रहा था अगर मूसा ने नहीं माना, इतना बोलने के बाद भी नहीं माना, मूसा को कुछ हुआ, परमेश्वर किसको लेता है, आरोन को और किसी का लेकर दे लेते हुए परमेश्वर उनके उद्देश्य को आगे लेके जाता है। सो इफ यू आर नॉट ओबेइंग, if you are not working according to the mission call that you have, make sure that a day will come, God will select the other person and he will continue his mission. So you will sit and see. That is our future if you compare your life with Moses. And one more thing, if you are ready to do his mission or if you are ready to do ministry, God will give you enough providence or enough support or enough help. मूसा को करने के लिए और मूसा के सेवक करने के लिए आरोन को परमेश्वर ने दिया। क्यों? इनका जीवन में एक कमजोरी ये है करके जब इन्होंने परमेश्वर से बोला, तुरंत परमेश्वर ने किसी को मदद, परमेश्वर मुझे मिनिस्ट्री करना है, ये करने के लिए ये बातें मेरे जीवन में दिक्कत है करके बोला था, परमेश्वर तुरंत क्या करके देगा उसको। उसके बाद भी हम नहीं सुधरा तो मेरा अनुभव से बताता हूँ, सेवकाई में आने से पहले मैंने बोला तो मेरा 2 दीदी लोगों का शादी करवाना है, घर पे लड़का मैं हूँ, पापा तो पादरी है, ज़्यादा पैसा नहीं है, ये सोच मेरा मन का अंदर था। ये सोच आने का 2 साल में, 1.5 साल में 2 दीदी लोगों का शादी हो गया। फिर भी सो व्हेन दिस इज लाइक माय पर्सनल एक्सपीरियंस, when my father told that you are supposed to do ministry, God's mission, I said to my father and even to God in prayer, I have 2 sisters, so we have to do we have to conduct their marriage. We don't have money and also I am only one boy at home. God, this is the thing that I have in my mind, and within 1.5 years both of them got married. अभी मेरे सामने सवाल यह था, अभी तू क्या बोलेगा? एक तो बहाना बोला था, वो बहाना साफ हो गया, अभी बहाना क्या है? फिर भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। मैं समझता हूँ जब मैं एक दिन खाली होकर बैठा था, वो मूसा के जीवन में हुआ, परमेश्वर का गुस्सा ऐसा आता है, हम पूरा का पूरा खाली, फिर भी नहीं सीखा तो कैसे होगा। याकूब ने बातें समझ लिया, इसलिए याकूब ने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा अभी आपको, मैं समझ लिया, मैं कुछ भी करूँ सफल नहीं होगा, आपका आशीष का बिना मैंने कुछ नहीं होगा। That's why Jacob was holding on to that, and he said, unless you bless me, I will not leave you. अगर आप मुझे आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं आपको नहीं। उसके बाद
क्या क्या हुआ लिखा है। इधर भी 2-3 बार याकूब का नाम आया, अब्राहम का नाम आया, इसहाक का भी नाम आया। सो दिस इज द स्पिरिचुअल लेसन वी कैन लर्न। एंड वन मोर थिंग, ये मेरा जाति है, ये मेरा झुंड है, ये मेरा देशवासी है करके सोचा तो भी कोई फायदा। मूसा ने ऐसा सोचा था। अभी मूसा का सेवकाई कैसा है, वो सोच को तोड़ना पड़ेगा। मूसा किसको मार डाला था, अभी कहाँ जाकर सेवकाई करना है फिर भी, समझ आया। सो मेक श्योर इन रूम और आउटसाइड इन आवर कॉलेज इफ यू हैव एनी ग्रुपिज्म लाइक दैट, क्या होगा, क्या होगा, लिख के रखना। परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए वहां ही भेजेगा शायद। मैं मलयाली लोगों को पसंद नहीं करता था, अभी कहाँ सेवकाई कर रहा हूँ, आप इधर के ही ना थे सर। कहाँ सेवकाई कर रहा हूँ। I used to tell this dialogue to everyone. I don't like Malayalis, or I don't want to do ministry in Kerala. But from last more than 2.5 years, where am I? सर एक बात बोले, रुको। So the spiritual lesson I want to leave with you. This is a contextual talk also. रूम पे होगा, कहाँ पे भी होगा, और कहाँ पे भी होगा, कहाँ पे भी होगा, हम किसी का ग्रुपिज्म या ये मेरा देशवासी, ये मेरा लोग, या मणिपुरी या राजस्थानी या गुजराती या बिहारी, कुछ भी पकड़ के बैठो, परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं चलेगा। He will take an action in such a way you don't have another option, you have to do only this। ये हुआ मूसा को, जाना भी है, वो ऐसा वाला जगह है, कुछ खुद का सोच में कुछ करके आया था। सो इट इज़ वेरी क्लियर द स्पिरिचुअल लेसन ऑल्सो। कॉन्टेक्चुअली मैंने आपको बताया, इसमें से और कुछ बातें मैंने बताना चाहता था, वो भी सबको समझ आया होगा। इसके बारे में अगर कुछ हो, किसी को कुछ बोलना है तो नहीं बोलना, ये बातें समझ लेना। वो बोलना था इसलिए मैंने आज टाइम नहीं तो भी एक आके बोलने के लिए आया। सो मेक श्योर दैट इफ यू हैव ए कॉलिंग, देन इफ यू आर श्योर दैट दैट कॉलिंग इज टू डू गॉड्स मिशन, ग्रुपिज्म नहीं चलेगा, कलर का सोच नहीं चलेगा, चमड़ी में कलर क्या है सोच नहीं चलेगा, खाना का सोच नहीं चलेगा। आपका कितना भी सोचे तो वो कुछ भी सीधा। आमीन। नहीं, मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर।